नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 31 दिसंबर 2022, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी को मिला है नया साल का तोहफा, छुट्टीबद्ध स्कीमों पर बढ़ी है ब्याज दरें। मोदी सरकार ने 8 बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके आम आदमी को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शुक्रवार को डाकघर जमावधि जो है एनएससी और इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी की गई है, यानी 1.1% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। वही सरकार की और से ये जो वृद्धि की गई हालांकि ब्याज दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी के अनुरूप है। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि जो है पीपीएफ और बालिका बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की दरों में सरकार की ओर से फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी एनएससी पर 1 जनवरी से 7% की दर से ब्याज मिलेगा। अभी ये 6.8% है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मौजूदा 7.6% के मुकाबले 8% ब्याज मिलेगा। भाई 1 से 5 साल की अवधि की डाकघर की जो जमावधि है उसके ऊपर ब्याज दरों में 1.1% की बढ़ोतरी की गई है, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है। आय योजना में भी 6.7% की जगह अब 7.1% जो ब्याज है वो मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा है प्रदूषण का खतरा। ग्रेप 3 हुआ है लागू, निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर लगी है रोक। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। वह शुक्रवार को सरकार ने हाई पोल्यूशन लेवल के कारण ग्रेप 3 लागू कर दिया है। वह राजधानी दिल्ली में अब निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर जो है वो रोक लग गई है। वह सरकार की तरफ से कहा गया है कि वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने से रोकने के लिए निर्माण और डोमिनेशनल एक्टिविटीज पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। अब सिर्फ जरूरी कार्यों को ही छूट यहाँ पर रहेगी। वह बाकी निर्माण और तोड़फोड़ के जो कार्य है वो प्रतिबंध रहेंगे। वही केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ने बताया कि वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है ग्रेप उसके तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया। इसके तहत गैर जरूरी निर्माण कार्य और विध्वंस कार्यों पर रोक रहेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में औसत जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 399 पर रहा, जो कि गंभीर श्रेणी के पायदान से नीचे है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला देखिए, अब अलग तरह से बुक होगा टिकट। सरकार ने जारी किया है आदेश। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल रेलवे मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट पर बड़ा फैसला लिया है। इससे अनारक्षित टिकट बुक कर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सुविधा होगी। दरअसल इसके तहत मंत्रालय ने ऐप से इस तरह का टिकट बुक करने की तय की गई दूरी में इजाफा यहाँ पर कर दिया है, यानी जो दूरी में जो यहाँ पर इजाफा है वो यहाँ पर कर दिया है। वही दूरी में यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार सीमित दूरी टिकट के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने ये बड़ा फैसला किया है। अब यात्रा जो है यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से पहले अधिक दूरी से ही यहाँ पर ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश सॉफ्टवेयर बनाने वाले क्रिस को यहाँ पर जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में दैनिक कोरोना मामलों में आई है गिरावट। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की हुई है मौत। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वही कोविड-19 के मामलों में वृद्धि की वजह से कई देशों में समझते हुए जो व्यवस्थाएं है वो चरमराई हुई है। भारत में आज पिछले 24 घंटों में कोरोना के 243 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना वायरस संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4,40,78,158 हो गया है। वही कोरोना का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या जो है अब बढ़कर भारत में जो एक्टिव केस है इनको बताते हैं एक्टिव केस भारत में 3,709 है। वही कल कोरोना के यहाँ पर संक्रमण से पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना से यहाँ पर 188 लोग ठीक भी हुए, यानी कोरोना के मामलों में यहाँ पर अभी राहत की खबर है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या भारत में यहाँ पर 4,40,38,158 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हुई है, यानी एक मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, ओडिशा सरकार ने 4% बढ़ाया है महंगाई भत्ता। नए साल से पहले ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में
4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वह डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू मानी जाएगी। इससे पहले हाल में यहाँ पर त्रिपुरा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी थी। त्रिपुरा सरकार ने डीए और डीआर में 12% की बढ़ोतरी की थी। अब वहाँ कर्मचारियों को 8% से बढ़कर अब 20% जो है वो यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है वो मिलेगा। वही आसान भाषा में समझे तो डीए का मतलब होता है जीवन स्तर पर, यहाँ पर जीवन को स्तर बनाए रखने के लिए बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। ये महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के आधार पर मिलता है। जिसे अगर बेसिक वेतन अगर 20,000 रुपए है तो 20,000 रुपए को कैलकुलेटर्स में यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रोटी के बाद दाल भी होगी महंगी, 6 महीनों में 10% तक बढ़ी है अरहर और उड़द की दाल की कीमतें। आपकी थाली की दाल अब फिर महंगी हो रही है। दरअसल हालांकि दिनों में अरहर की दालों के दामों में तेजी देखने को मिली है। वही कुछ सरकार के जो आंकड़े हैं वो भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। दरअसल सरकारी डेटा के मुताबिक बीते 6 महीनों में दाल की कीमतों में 10% का उछाल आया है। वही अरहर और उड़द की दाल जो है उनकी कीमतों में ज्यादा जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के डाटा के मुताबिक 29 दिसंबर को अरहर और तूर दाल की जो यहाँ पर औसत कीमतें जो है वो 111.9 रुपए प्रति किलो यहाँ पर अभी है। वह 1 जून 2022 को 102 रुपए और 87 पैसे प्रति किलो थी। वही मॉडल पेपर प्राइस अब 110 रुपए प्रति किलो है, जो कि 1 जून से 100 रुपए प्रति किलो था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, 2 दिन में मिल जाएगी नैनो डीएपी को ऑफिशियल मंजूरी। रेगुलर खाद के मुकाबले आधी होगी कीमत। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बहुत चर्चित नैनो डीएपी की आधिकारिक मंजूरी है जो अगले 1-2 दिनों में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल जो ICAR है यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसने सुझाव दिया है कि इसे 1 वर्ष के लिए यहाँ पर स्थायी रूप से जारी किया जाए। वही जानकारों का कहना है कि नैनो डीएपी के मार्केट में आने से किसानों को काफी फायदा होगा। उनका फर्टिलाइजर पर होने वाला खर्च जो है वो आधा हो जाएगा। वह उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहाँ पर कहा है कि जैव सुरक्षा और टॉक्सिसिटी टेस्ट से पता चला कि नैनो डीएपी सुरक्षित है। SMS की अंतिम मंजूरी जो है वो जल्दी यहाँ पर मिल जाएगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल दोनों ही यहाँ पर नैनो डीएपी को मंजूर देने के लिए दोनों ने यहाँ पर कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र में महापुरुषों का अगर हुआ अपमान तो पड़ेगा भारी, सरकार कानून लाने का कर रही है विचार। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कई बयानों ने राज्य के सियासत में भूचाल लाने का काम किया है। कभी वीर शिवाजी तो कभी सावित्रीबाई फुले को लेकर विवादित बयान यहाँ पर जो राज्यपाल के ओर से यहाँ पर दिए गए हैं। अब उन बयानों के बीच महाराष्ट्र में महापुरुषों को लेकर एक नया कानून आ सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है, उन्होंने कहा है कि सरकार एक कानून लाने का विचार कर रही है कि जो भी शख्स महापुरुषों का अपमान करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसी का नाम यहाँ पर तो नहीं लिया, लेकिन पिछले कुछ समय से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जो कोश्यारी है उनकी तरफ से यहाँ पर ऐसे बयान आए हैं जहाँ पर महापुरुषों का अपमान हुआ है, जिनको लेकर विवादित टिप्पणी हुई। इसी वजह से सरकार जो है दबाव में, अब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर विपक्ष के दूसरे नेता लगातार इसे मुद्दा बना रहे हैं। वह विश्वास यहाँ पर ये जो विवाद है उसके बीच राज्य सरकार ये जो नया कानून लाने पर बात यहाँ पर कर रही है। वैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से पिछले माह विकास अघाड़ी जो सरकार है उसके ऊपर कई आरोप यहाँ पर लगा दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, SBI बिना प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर कर रहा है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश के सबसे बड़े जो बैंक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने 0 प्रोसेसिंग चार्ज पर गोल्ड लोन देने का ऑफर दिया है। दरअसल आप 31 जनवरी 2023 तक इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। वही बैंक कम कागजी कार्रवाई और कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों सहित सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर SBI गोल्ड से लोन जो है आप ले सकते हैं। वही इस ऑफर के तहत आप 20,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप 18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं तो आपकी जो इस तरह की इनकम है तो आप सिंगल या फिर ज्वाइंट तरीके से भी गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि अगर आप बैंक कर्मचारी है या फिर पेंशन भोगी है तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो PM मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई है हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी शुक्रवार को 30 तारीख को पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी।
वही ये देश की 7वीं वंदे एक्सप्रेस ट्रेन है। वही पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। नई पीढ़ी की पहली ट्रेन हाल में मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। वही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई। साथ ही कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन का यहाँ पर जोका तारातल खंड का उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रही। वे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी मां यानी पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहाँ पर प्रति उनके यहाँ पर संवेदना व्यक्त की, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। वही पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें सरकार जो है बना रही है, यानी भारत बना रहा है। वही अगले 8 सालों में हम रेलवे के आधुनिकीकरण की नई यात्रा जो है वो देखेंगे।